Good morning to all students. This is reason for chapter number 6 question answer. Question number 4 is given when baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed with a evolution of gas. What type of a change is it? Explain. जब बेकिंग सोडा को लेमन जूस में मिक्स किया जाता है तो बबल्स की फॉर्म में एक गैस निकलती है. उसकी क्या नेचर है और इस टाइप के चेंजेस को क्या बोलते हैं? एक्सप्लेन इट. ठीक है, ये किस टाइप का चेंज है? द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड लेमन जूस इस टाइप की इक्वेशन होती है रिएक्शन की. लेमन जूस प्लस बेकिंग सोडा. लेमन जूस को जब बेकिंग सोडा में मिक्स किया जाता है तो CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स निकलते हैं और अदर सब्सटेंस भी बनता है. नेक्स्ट इज गिवन. और ये किस टाइप का चेंज है? दिस इज़ अ केमिकल चेंज. केमिकल चेंज में क्या होता है? जो सब्सटेंस होता है वो 2 या अधिक सब्सटेंस में दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाता है. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज गिवन व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस. Identify these changes. Give another example of familiar process in by which both the chemical and physical changes take place. अब जो कैंडल बर्न होती है तो उसमें 2 टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल और केमिकल. अब आपको एक और एग्जांपल बताना है जिसमें ये दोनों टाइप के चेंजेस होते हैं. ठीक है, और जब कैंडल में भी जो दोनों चेंजेस हैं उसको भी आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो कहाँ कहाँ हो रही हैं. वो व्हेन अ कैंडल बर्न्स दोनों टाइप के चेंजेस होते हैं. फिजिकल चेंज इज़ मेल्टिंग ऑफ वैक्स. जब वैक्स मेल्ट होती है तब वो क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है. ठीक है, एंड वेपराइजेशन ऑफ मेल्टिंग वैक्स. मेल्ट होगी और मेल्टिंग वैक्स का क्या होता है? वेपराइजेशन हो जाता है. ये फिजिकल चेंज है. नेक्स्ट केमिकल चेंज इज़ बर्निंग ऑफ वैक्स इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड. जो वैक्स बर्न हो रही है, मेल्ट हो रही है, वो जब जलेगी, ठीक है, जो वैक्स मेल्ट हो रही है जब उसकी बर्निंग होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है देन हीट एंड लाइट उसमें से निकलती है. LPG इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज. LPG भी एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें दोनों ही चेंजेस होते हैं एंड हीट और लाइट भी निकलती है. वो टेकिंग प्लेस टुगेदर व्हेन LPG कम्स आउट टू द सिलेंडर. जब LPG सिलेंडर से बाहर निकलती है ये क्या होती हैं? फिजिकल चेंज होते हैं. क्यों? क्योंकि इट इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड टू गैसेज स्टेट. जब ये सिलेंडर में होती है तो वो लिक्विड फॉर्म में होती है, जब वो सिलेंडर से बाहर आती है तो वो गैसेज फॉर्म में होती है. तो फिजिकल चेंज हो जाता है, इसमें फिजिकल स्टेट में चेंज हो जाता है. नेक्स्ट इज व्हेन दिस गैस बर्न इन एयर इट इज़ केमिकल चेंज. जब ये गैस बर्न होती है तो वो कौन सा होता है? केमिकल चेंज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हाउ डू यू शो दैट द सेटिंग ऑफ अ कर्ड इज़ अ केमिकल चेंज. सेटिंग ऑफ कर्ड क्या है? केमिकल चेंज है. किससे शो करेंगे अपने? सेटिंग ऑफ अ कर्ड मतलब दही जमाना इज़ अ केमिकल चेंज एज कर्ड इज़ न्यू सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस मिल्क. क्योंकि केमिकल चेंज में क्या होता है? जो एक न्यू सब्सटेंस बनता है, एक ओरिजिनल सब्सटेंस से न्यू सब्सटेंस बनता है. ऐसा ही उसमें होता है, क्योंकि मिल्क ओरिजिनल सब्सटेंस होता है उसे न्यू सब्सटेंस कर्ड बन जाता है. ठीक है, जो कि टेस्ट में, स्मेल में डिफरेंट होता है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती हैं. एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इनटू स्मॉल पीसेस आर कंसिडर एज 2 डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस. बर्निंग ऑफ वुड और कटिंग ऑफ वुड इनटू स्मॉल पीसेस अलग अलग टाइप के चेंजेस कैसे हैं? जब अपने वुड को बर्न करते हैं तो वुड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और चारकोल बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, हीट बनती है और लाइट बनती है. ये किस टाइप का चेंज है? केमिकल चेंज है. क्योंकि इसको जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है. इन सबको मिला करके वापस अपने वुड और ऑक्सीजन नहीं बना सकते. ठीक है, कटिंग ऑफ वुड इनटू स्मॉल पीसेस इज़ अ फिजिकल चेंज. जब छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े काट दिए जाते हैं तो उससे लकड़ी के टुकड़े छोटे बन जाते हैं, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ओरिजिनल फॉर्म जैसी ही होती है. ठीक है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता. दैट्स वाई वो फिजिकल चेंज है. ओनली शेप में ही चेंज होता है. डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ अ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड. कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं? टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. एक कप भर करके पानी लेते हैं, उसमें कुछ बूंदे किसके डाल देते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के डाल देते हैं. हीट द वाटर एंड व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग एंड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल कंटिन्यूसली स्टिरिंग. जब इसको गर्म करते हैं, ठीक है, और इस जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसको लगातार हिलाते रहते हैं. कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व. जब अपने तब तक उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर डालते रहते हैं और हिलाते रहते हैं जब तक कि और जो टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिज़ोल्व, और जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट का जो पाउडर है वो डिज़ोल्व ना हो पाए. यानी कि इतनी क्वांटिटी में डालना है कि वो डिज़ोल्व ना हो पाए. बस जब डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा तब वो रोक देना है. फिल्टर द स्टीयरिंग. उसको हिलाना बंद कर देते हैं आपने. एंड
सॉरी फिल्टर द सॉल्यूशन एंड अलो इट टू कूल, उसको सॉल्यूशन को छान करके उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। आफ्टर सम टाइम क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी सीन, थोड़े टाइम बाद अपने को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के क्रिस्टल्स भी दिखते हैं। एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट्स रस्टिंग, जब आयरन गेट को अपने पेंट करते हैं तो इसको रस्टिंग से कैसे बचाता है। रस्टिंग इज कॉज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ आयरन विद ऑक्सीजन मॉइस्चर इन द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर में जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करता है तो रस्टिंग होती है, मिनटों से उसके ऊपर जंग लग जाती है। बाय पेंटिंग द गेट इट्स कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इज कट ऑफ एंड हैंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड, जब उसको पेंट कर दिया जाता है तो जो आयरन है वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कंटैक्ट में आने से रुक जाता है, ठीक है, इस कारण से यानी कि उसका कट ऑफ हो जाता है, इस कारण से उसके ऊपर रस्टिंग नहीं होती है। एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट्स, जो रस्टिंग होती है, जंग लगती है, वो कोस्टल एरियाज़ यानी कि जो समुद्र के किनारे हैं उन एरियाज़ में ज़्यादा होती है, डेजर्ट में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इन कोस्टल एरिया द कंटेंट ऑफ अ मॉइस्चर इज़ हाइजर इन कंपेरिजन टू द डेजर्ट, डेजर्ट की अपेक्षा जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं उनके एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, कंटेंट ज़्यादा होता है, पानी की यानी कि नमी की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। इस कारण से कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे आयरन मेड है, आयरन मेड कोई भी ऑब्जेक्ट उस एटमॉस्फेयर के कंडक्ट में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, रिएक्ट करेगा और उसके ऊपर रस्टिंग हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 6। थैंक यू।